Hello students. Hello students. How are you? Today we start the chemistry. In chemistry, I am explaining you the chapter organic chemistry, some basic principles and techniques. Okay, in organic chemistry, I explain you before the hydrocarbon in our regular chemistry class. Okay, today we take this lesson number 12, topic number 12.7 फिशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ पर ये आपका टॉपिक जो है ये बच गया था कि फिशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका 12.7 जो है वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। इंक्लूड सिलेबस में से ये टॉपिक मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसे आप ध्यान से समझिएगा। वैसे इसके अंदर कोई बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको नीड होती है तो मैं आपको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं लेसन नंबर 12 का 12.7 कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है एट फर्स्ट, कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब कोई भी यहाँ पर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, एक लेगा एक देगा, तो इसके बीच में जो भी यहाँ पर शेयरिंग के लिए बॉन्डिंग काम करता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो होते हैं टू टाइप्स के जो होते हैं क्लीवेज आते हैं, और वो क्लीवेज जो कहलाते हैं हिट्रोलिटिक क्लीवेज एंड होमोलिटिक क्लीवेज। ओके, तो हिट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन करती हूँ कि हिट्रोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे मीथेन है, ठीक है, ये है मीथेन, मिथाइल है, यहाँ पर एक अपन ने ले लिया है ब्रोमीन। मैंने आपको क्या बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शेयरिंग करते हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, देने से इस कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, इस ब्रोमीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देने से माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी देना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करता है कोवेलेंट बॉन्ड से तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो ब्रोमीन है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है इससे, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो फॉर्मूला है वह तो ये का ही रहेगा, ओनली यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग्स हुई है, जिससे यहाँ पर जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ये आपकी बुक में इस तरह से शो की हुई है कि यहाँ पर बॉन्डिंग हुई कोवेलेंट बॉन्ड से, इलेक्ट्रॉन लिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया, जिसने दिया उस पर प्लस, जिसने लिया उस पर माइनस आ गया। तो यहाँ पे किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, मीथेन के ऊपर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसे बोलते हैं कार्बोकेशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो केटायन कहलाएगा, जो प्लस होता है वो कहलाता है केटायन। ठीक है, और जो माइनस होता है एनायन। ये ध्यान रखिएगा आपके केमिस्ट्री के सारे टर्म्स। केटायन जो इलेक्ट्रॉन देता है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, एनायन जो इलेक्ट्रॉन लेता है जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, हिड्रोलिसिस हुआ, हिट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, और उस क्लीवेज के अंदर कार्बन ने ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी वजह से इसको अपन बोलेंगे कार्बोकेशन। ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो क्या था, कार्बोकेशन, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वो क्या कहलाता है, केटायन, और दोनों को मिला के हो गया कार्बोकेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो कोई समझ में आ गया। इसके कुछ और एग्जांपल है, वह है जिसके अंदर कार्बोकेशन होता है, इसमें कार्बन का ही कंपाउंड आना चाहिए। हमने मिथाइल लिया, वैसे आ सकता है इथाइल, आ सकता है आइसोप्रोपाइल, आ सकता है, और आ सकता है टेट्राब्यूटाइल। ठीक है, तो ये सब के सब एल्काइल ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन की चेन बनती है, वो सब के सब कार्बोनियम आयन दे करके कार्बोकेशंस कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में। अब इसका जो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशंस करके, तो देखिए ये इस तरह का यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशंस जो है वह हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि यहाँ पे कार्बन का कितना होता है, CH3 जो होता है वह इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगुलर बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पर s ऑर्बिट इसका कार्बन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस अगर हम इसका बनाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो 1 2 3
1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई है इसकी। और लेकिन हमने जो डायग्राम बनाया है वो CH3 का, देखिए कौन सा है, यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप्स के अंदर है CH3। तो इसके अंदर जो S वाला जो होता है, इसमें 1s के अंदर जो होते हैं वो ऑर्बिट फिल होते हैं, और ऑर्बिट 1s के अंदर ऑर्बिट फिल होने से यहाँ पर भी इसका जो S होता है, S का कैसा शेप होता है, ये इस तरह का ओवल शेप होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे 1s होने से इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशंस है। आगे समझ में स्टूडेंट कि sp2 हाइब्रिडाइजेशंस इसके अंदर देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके 3 एटम है, और कार्बन जो है उसका कितना एटम है, 6 एटम है। तो यहाँ से 6 में से उसने उसको 1 दिया, और वो P के अंदर गया हाइड्रोजन का, जो यहाँ पे था 1s था हाइड्रोजन का, उसके अंदर गया है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, और उसका इस डायग्राम इस तरह से बनेगा ट्रायंगुलर के अंदर। अब हम बात करते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो है वो स्पीसीज़ के अंदर कार्बन जो है, हमने बताया कि कार्बन हमेशा प्लस आएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका एक और एग्जांपल है कि वह इलेक्ट्रॉन को किस तरह से, अगर जेड ग्रुप के साथ में अटैच है तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके -p बन सकता है। ये मीथेन है। इसके यहाँ पे अब हम जो ब्रोमीन ग्रुप होते हैं ना वह नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेने वाले ग्रुप होते हैं। अब इसकी जगह हम यहाँ पर लेंगे जेड ग्रुप। जेड ग्रुप मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम या, तो उसके साथ में मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव आयंस वाले होते हैं, केटायंस होते हैं। तो अब इसमें पॉजिटिव आयन वाला था, ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से फटाफट क्या करते हैं, दे देते हैं। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले हाईएस्ट कहलाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जेड ग्रुप है इसने जल्दी से इसको यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का शेयरिंग हुआ, तो जेड के पास में इस कोवेलेंट बॉन्ड ने इसको मीथेन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस जेड के ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ पर मीथेन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर माइनस आ गया। इसे अब हम बोलेंगे मिथाइल एनायन, ठीक है। जब पॉजिटिव था तो केटायन, अब यहाँ पर नेगेटिव हो गया है तो ये कहलाएगा मिथाइल एनायन, ठीक है। तो कार्बन स्पीसीज़ का नेगेटिव चार्ज हो गया है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कार्बेनियन। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था हमने क्या बोला था, कार्बोनेनियन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कार्बेनियन, ठीक है, एनायन प्लस कार्बन। अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख लीजिए, इसका हाइब्रिडाइज हुआ डायग्राम किस तरह से बनेगा। वहाँ पे हमने sp2 बनाया था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2s स्ट्रक्चर बन रहा है, 2s बनेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होगा। तो यहाँ पे बन रहा है, इसका शेप जो है मिथाइल का जो शेप बन रहा है, ओनली ऊपर की तरफ 1, यहाँ पे एक ही s बन रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ s नहीं बन रहे। इसका मतलब इसमें s एक ही s के लिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशंस इसका होगा, और यह कहलाएगा हेट्रोपोलर रिएक्शंस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम होमोलिटिक क्लीवेज के ऊपर। हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो गया। अब होमोलिटिक के अंदर जो होता है इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, लेकिन कैसे होंगे। होमो मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे हेटेरो मतलब 2 कंपाउंड्स डिफरेंट ग्रुप्स के हो गए, एक केटायन एक एनायन, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए 2 ग्रुप्स जो होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि केटायन या एनायन हो, इसमें केटायन एनायन नहीं आएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग काउंट होगी। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसके ऊपर यहाँ पर ये हुक वाला जो यहाँ पे एरो बन रहा है, हुक फिश का ये एरो, इससे हम यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर 2 ग्रुप लिए R और X, ठीक है। दोनों ग्रुप के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन, एक ने ले भी लिया है एक ने दे भी दिया है, और यहाँ पर दोनों के ऊपर इस तरह का, फिर यहाँ पर देखिए चार्ज ये डॉट आ गया है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे फ्री रेडिकल्स बन गए। यहाँ पे हीट और लाइट के अंदर ये रिएक्शंस हुई है, तो इस तरह से ये एल्काइल रेडिकल्स बन गए थे, और इन्हें भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर, ठीक है। वो एल्काइल रेडिकल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और ऊपर ये वाले जो थे केटायंस ये अनस्टेबल थे, और ये स्टेबल्स होते हैं। अनस्टेबल इसलिए तो इसमें डबल बॉन्डिंग आती है, और ये स्टेबल इसलिए क्योंकि इसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर मिथाइल फ्री, इथाइल फ्री, आइसोप्रोपाइल फ्री एंड टेट्रम ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स के ग्रुप बन सकते हैं, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर होमोलिटिक फिशंस जो होती है फ्री रेडिकल का काम करती है, और नॉन पोलर रिएक्शंस बनाती है। ध्यान रखिएगा, जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें केटायन और एनायन नहीं होते हैं, वो जब रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेंगे तब भी फ्री रेडिकल के रूप में होंगे।
जबकि जो हेटेरोमेटिक्स के अंदर होते हैं वो रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, और केटायन एनायन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया। अब मैं दूसरा बताती हूँ आपको, सब्ट्रैक्ट्स एंड रिएजेंट। तो सब्ट्रैक्ट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है। हम जब भी रिएक्शंस लिखते हैं तो हमें ये पता है कि C+O2 क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हम इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर ये जो होते हैं ना ये प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये वाला जो होता है यहाँ पर ये इसका जो बन गया ना, यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, ये सबके सब सब्ट्रैक्ट, ये सब्सटेंस कहलाएंगे, और इससे जो बना वो कहलाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तक हमें यह था, लेकिन एक रिएजेंट वर्ड और आ रहा है। सब्ट्रैक्ट आपको पता चल गया कि जो भी कार्बन जो होता है वह रिएक्शंस के अंदर पहला वाला कार्बन पार्ट लेगा वह कहलाएगा सब्ट्रैक्ट, लेकिन वह जिसके अंदर जिसके साथ में मिल करके एनोदर के साथ में मिल करके रिएक्शंस करेगा वह कहलाएगा रिएजेंट। ये सब्ट्रैक्ट तब तक प्रोडक्ट नहीं बना सकता है जब तक उसको रिएजेंट नहीं मिले। तो आपको समझ में आ गया है कि कार्बन जो होता है वह किसी भी कार्बन इन्वॉल्व होता है किसी न्यू बॉन्ड के साथ में और बनाता है वह कहलाएगा सब्ट्रैक्ट, और जिसके साथ में वह फॉर्म होकर के रिएक्शन बनाता है वो कहलाता है रिएजेंट। समझ में आ गया। सब्ट्रैक्ट के अंदर बॉन्डिंग जरूरी है, और रिएजेंट जो होता है वह अलोन भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इथाइन जो है ये इथाइन है, इथाइन की ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन हो रही है, ये डाईब्रोमो इथेन बन गया है। समझ में आ गया आपको कि किस तरह से सब्ट्रैक्ट रिएजेंट ने मिलकर के प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, इसके दोनों एग्जांपल याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और ये मेथिल क्लोराइड है, फिर यहाँ पर मेथिल जाकर के इसके ऊपर बन गया, तो ये क्या बन गया, एंड यहाँ पर ये जो था आपके क्या बन गया है, ये बेंजीन का एक प्रोडक्ट्स होता है वह बन गया है। जैसे एनिलीन होता है, फिनोल होता है, वैसे यहाँ पर ये बेंजीन का एक प्रोडक्ट बन गया है, और यहाँ पर HCl जो था वो प्रोडक्ट के रूप में अलग निकल गया है। 2 प्रोडक्ट्स इसके डिफरेंट बन गए हैं, जबकि पहले ये ओनली सब्ट्रैक्ट था, रिएजेंट था, सब्ट्रैक्ट कार्बन वाला था, इसके साथ में बॉन्डिंग थी, इस बॉन्डिंग से इसने रिएजेंट्स जो एनोदर होता है उसके साथ में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बना लिया। इस तरह से सब्ट्रैक्ट और जो रिएजेंट्स होते हैं वो मिल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपका थर्ड टॉपिक है न्यूक्लियोफिल्स एंड इलेक्ट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने एटम पढ़ा है कि एटम के अंदर क्या होता है, कि यहाँ पर ये एक एटम होता है, इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, पॉजिटिव्स जो होते हैं प्रोटॉन रहते हैं, और जो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस वाले होते हैं और इसके चारों तरफ राउंड लगाते हैं। इस तरह से एटम बनता है। तो एटम का जहाँ पर न्यूक्लियर वाला पॉजिटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। और जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसके प्रोटॉन के चारों तरफ राउंड लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले करके खींच लेता है अपनी तरफ, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पर पढ़ लीजिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि रिएजेंट जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले करके आता है, कहाँ से, न्यूक्लियस से खींच करके, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। और जो जहाँ पे रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियोफिली। और जहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, अब इसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन टेक, इसने यहाँ पर टेक ले लिया, ये तो इसने तो दिया है ब्रिंग, यानी यहाँ पे लाया है, और इसने टेक, इसने ले लिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए यह कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियस और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों मिल करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कि इलेक्ट्रॉन जो देने वाला होता है न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दोनों के ऊपर प्लस और माइनस का चार्ज होगा, और अगर प्लस माइनस चार्ज होने से इसके अंदर पोलर ऑर्गेनाइजेशंस रिएक्शंस होगी, ऑर्गेनिक रिएक्शंस प्लस माइनस होगा तो पोलराइजेशंस होगा, और उससे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होगी। और यहाँ पर एक कर्व एरो बना करके उसका जो होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर शो भी किया जा सकता है कि किस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन जिस तरह से शेयरिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल अपन ने जैसे पीछे लिए थे कि कार्बन की चेन के, वैसे ही यहाँ पर ले सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होंगे, जो भी होंगे इलेक्ट्रॉन लेने वाले वो हमेशा माइनस चार्ज वाले होंगे, वो होंगे हाइड्रोक्साइड, साइनाइड और कार्बेनियंस। ठीक है, कार्बेनियंस मतलब जिसके ऊपर माइनस आए
का चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हो सकते हैं और वो एक्स हॉलोजन्स को क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस तरह से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाँ, एग्जाम्पल के साथ में। और जो इलेक्ट्रोफाइल्स अगर कार्बे केटायन होता है, मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा और एल्केल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्यों, कि जितने भी जो कार्बोनियन केटायन वाले हैं वो क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देने का, तो इसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाएगी। और जितने भी एनायन वाले इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो कि वो इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिविटी चार्ज जनरेट होकर के कार्बन आयन और कार्बन एटम बन जाएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर के ऊपर आकर के न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। आगे समझ में, मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था एटम का कि किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जो होता है न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर अटैक करेगा, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, केटायन और एनायंस बनेंगे। इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा कि अगर हम एनायन की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल, साइनाइड और कार्बेनियम का एग्जाम्पल लीजिएगा। और इलेक्ट्रोफाइल्स अगर कार्बोकेशंस आता है, कार्बोकेशन मतलब केशन मतलब क्या हो गया यहाँ पर, केटायन। ठीक है, केटायन मतलब पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पे ये सब ध्यान रखिएगा कि वो क्या होता है और किस तरह से वो न्यूट्रल जो होता है मॉलिक्यूल्स के साथ में एल्काइल और हैलाइड के साथ में मिलकर के रिएक्शंस करते हैं। और क्या न्यूक्लियोफाइल्स था, क्या इलेक्ट्रोफाइल्स, आपको समझ में आ गया। मैंने उसका डायग्राम भी बना के बता दिया था आपको एटम का, जिससे आपके रिएक्शन ईजी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी दी हुई है कि यूजिंग कर्व एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हेन द फॉलोइंग कोवैलेंट बॉन्ड्स अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या करता है, बॉन्डिंग के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बता रखी है कि ये देखिए यहाँ पे ये है और ये दोनों है। तो इसके अंदर मैंने आपको जब यहाँ पे बताया था हेटेरोलिटिक में, तो क्या बताया था, एक अपन फिश हुक लेते हैं, वहाँ से कहाँ पे जाता है, जहाँ पे देखिए बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग से फिश हुक कहाँ पे जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन उसको देना है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस। वेरी सिंपल, क्योंकि हमें हेटेरोलिटिक बताना है तो हम यहाँ से बताएंगे इसके बॉन्डिंग के ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए माइनस। कितना सिंपल यहाँ पर एग्जांपल है जिससे आप इसको हेटेरोलिटिक क्लीवेज को बता सकते हैं। खाली आपको बॉन्डिंग के यहाँ पर एरो लगा करके करना है और फिर प्रोडक्ट्स में एक को प्लस और एक को माइनस लिख देना है। सो सिंपल। फिर यहाँ पर लिखा है हमें गिविंग द जस्टिफिकेशन कैटेगरीज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के अंदर बताया था। जिसके भी ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है वे सबके सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्योंकि वो सबके सब इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपनी तरफ ले लेते। और जिसके भी ऊपर यहाँ पर प्लस का चार्ज आ रहा है वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो अब देखिए यहाँ पे जितने भी ये सब्सटेंसेस दिए हुए हैं इसमें से हमें न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स को निकालना है। इलेक्ट्रोफाइल्स ब्रिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को लाने का काम करता है। तो यहाँ पर जितने भी माइनस वाले थे, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, और कौन सा है माइनस का, देखिए ये माइनस वाला है। तो ये सबके सब क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पेयर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, ये डोनेट करें ऐसा हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन को लाने का काम कर रहे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लाता है, ब्रिंग करता है, वो न्यूक्लियोफाइल्स। वो इलेक्ट्रॉन टेक, जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहे, इलेक्ट्रॉन टेक वो उसके अंदर रिएक्शंस के अंदर पार्ट ले रहे, वो हो जाएंगे ये वाला। ठीक है, BF3 यहाँ पे देखिए Cl+ ऑलरेडी इसके ऊपर प्लस लगा है। जिसके भी यहाँ पर प्लस लगा हुआ है उसको आप ध्यान रखिएगा कि प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल्स और माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इसको इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते, डोनेट करते। और ये इलेक्ट्रॉन को 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग शेयरिंग करते हैं। ठीक है, 6 वैलेंसी क्या होती है आपको बता दिया, ये बताया जा चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से यहाँ पर शेयरिंग किया जाता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग। अब आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल सेंटर्स इन द फॉलोइंग।
इसके अंदर सेंटर फाइंड करना है। ये जो हमें यहाँ पर सब्सटेंस दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोफाइल सेंटर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन की कोवेलेंट बॉन्ड लगता है, शेयरिंग होती है, वहीं पे वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो आपको बॉन्डिंग कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके ऊपर होगा, प्लस के यहाँ पे। तो प्लस किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए कि यहाँ पर क्या, जहाँ पे ना साइनाइड आ रहा है, तो साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग लगता है, और एक प्लस वाला हो जाएगा और एक माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी इसकी इस तरह से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेंटर का लग गया, जहाँ पर चार्ज आया है प्लस का, वहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक इसका इलेक्ट्रोफोलिक इसका सेंटर हो गया है। ओके, अब बताइए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं, उसके अंदर आपको 3 टाइप्स का दिया हुआ है। मैंने अभी डायग्राम बना के आपको बताया था कि एक होता है यहाँ पर, ये कहलाता है न्यूक्लियस, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं एटम। ये पूरा क्या कहलाता है, एटम। अब यहाँ पे हम जब भी जो एटम होता है वो कोई भी ये ना एटम के साथ में रिएक्शन करेगा किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में, तो पहले उसकी यहाँ पे ये क्या होगी, ये बॉन्डिंग होगी। वो मे बी सिंगल बॉन्डिंग, मे बी डबल बॉन्डिंग और मे बी ट्रिपल बॉन्डिंग। तो इसकी एटम की इसके साथ में बॉन्डिंग होगी। तो इस बॉन्डिंग की अकॉर्डिंग इसकी 3 पोजीशन आती है। ये देखिए, ये कोई भी यहाँ पर ये वाला वाई जो दिया हुआ है वह एटम है। इसमें एरो का निशान कहाँ से लगाया है, ये देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है इससे लेकर के इस दूसरी बॉन्डिंग की तरफ। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डिंग है तो हम इसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। जहाँ भी डबल बॉन्डिंग आती है पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्डिंग आती है एस बॉन्ड होता है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग से दूसरे इसके एरो का साइन जो है फिर से इधर बॉन्डिंग की तरफ ही है, सिंगल बॉन्डिंग की तरफ। तो पाई बॉन्ड से वो कहाँ पर जा रहा है, बॉन्ड पोजिशंस की तरफ। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड पोजीशन यहाँ पे एरो के यहाँ पे आकर के चेंज होकर के हो गई। इसके पास डबल थे तो इसने इसको दिया, तो यहाँ पे इधर की तरफ डबल हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इसका पाई बॉन्ड एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, पाई बॉन्ड से बॉन्ड पोजीशन की तरफ। ठीक है, फिर सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड से अब एरो कहाँ पे जा रहा है, बॉन्डिंग की तरफ नहीं जा रहा है, एटम की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो यहाँ पर इसने फ्री रेडिकल्स बना दिए और यहाँ पे इसने ये कोवेलेंट बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो गया, इसे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। और ये पाई बॉन्ड से कहाँ पर गया, एडजेसेंट एटम की तरफ। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की फ्री रेडिकल्स बना दिया है। फिर यहाँ पर जाता है, देखिए अब यहाँ पे एरो कहाँ पे लगा है, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल था इससे यहाँ पे दूसरी तीसरी तरफ यहाँ पे बॉन्डिंग की तरफ गया है। तो यहाँ पे एटम से लेकर के कहाँ पे गया है, बॉन्डिंग पोजीशन की तरफ। आया आपको समझ में कि इसकी इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, 3 टाइप से, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। देखिए पहला ये डबल डबल बॉन्डिंग था, इसने क्या शेयर किया था इस बॉन्डिंग से इसकी तरफ। तो यहाँ पर क्या बन गया था, यहाँ पर ये वाई सिंगल सिंगल। तो कहाँ से इसने किया था, ये पाई बॉन्डिंग से किसकी तरफ किया था, पाई बॉन्डिंग से ये कहाँ है, यहाँ पे बॉन्ड पोजीशन की तरफ। फिर सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे भी पहले से डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ये था, लेकिन इस बार इसने बॉन्ड को यहाँ पे एटम की तरफ इसने शेयरिंग किया है। तो यहाँ पे इसका किस तरह से हो गया, ये सिंगल सिंगल बॉन्डिंग दोनों की तरफ आ जाएगी, लेकिन इसके ऊपर 2 डॉट्स रेडिकल्स हो गए। इट मीन्स इसकी पोजीशन क्या हो गई है, इसकी पोजीशन हो गई है कि यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड ही है ये, तो पाई बॉन्ड से एटम की तरफ इसकी पोजीशन हो गई है। अब फिर से हम लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह का है, ठीक है, सिंगल और सिंगल है, ये रेडिकल्स इसके ऊपर है। तो अब ये शेयरिंग क्या करेगा, ये यहाँ एटम से लेकर के कहाँ पर, ये बॉन्ड पोजीशन की तरफ, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है बॉन्ड पोजीशन की तरफ। तो इसका यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया, ये 3 टाइप्स की इसकी पोजीशन बन गई थी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है।